हाय दोस्तों, मेरा नाम अमित। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वैभव क्लासेस पर। तो दोस्तों, आप कैसे हैं? आप अच्छे होंगे, आशा करता हूं। आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी और दोस्तों मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। फिर मैं आपको कल की तरह नेक्स्ट वीडियो एक और लेकर आया हूं। अगले लोक देवता के बारे में बताऊंगा। जैसा कि कल मैं आपके लिए रामदेव जी, गोगा जी और तेजा जी मैं आपके लिए कल बता चुका हूं। और आज नेक्स्ट जो अगले अपने लोक देवता है उनके बारे में बताऊंगा, वो है पाबू जी। तो दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे पाबू जी के जितने भी संबंधित फैक्ट हैं वो मैं आपके लिए इस स्क्रीन पर लेकर आ चुका हूँ। तो दोस्तों देखिए, पाबू जी, सबसे पहले इनके जन्म की बात आती है। तो इनका जन्म 1239 में कोलू गांव जोधपुर में हुआ था, जो कि फलौदी तहसील में पड़ता है। तो दोस्तों, इसको कोलू का एक गांव कहते हैं। कभी कभी कुछ कुछ किताबों में कोलू मंड भी दिया हुआ है, तो वो दोनों एक ही जगह है। लेकिन आज के टाइम पे उस जगह का नाम कोलू गांव ही कहलाता है। इनके पिता का बात करता हूँ मैं। पिता दादर जी, इनकी माता कमला दे और इनकी जो पत्नी है उनका नाम सुप्यार दे, और उनको हम फूलन देवी कहते हैं, जो कि सूरजमल सोढ़ा की पुत्री, जिनका भी संबंध अमरकोट पाकिस्तान से है। तो दोस्तों, आपने भी देखा होगा, मैंने इससे पहले 2-3 लोक देवता पढ़ाए थे, तो उनमें भी जो उनकी रानी थी, जो भी उनकी पत्नी थी, उन सभी का संबंध अमरकोट से था। जैसे कि रामदेव जी थे, अपने तेजा जी की बात करते हैं। तो दोस्तों, फिर उनके बात आती है उपनाम। मेन चीज़ है उपनाम, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन उपनाम से ही आता है कि उपनाम ऊँटों के देवता पाबू जी को कहा जाता है, लक्ष्मण का अवतार, प्लेग रक्षक देवता, गायों के मुक्तिदाता और हार पार वाले देवता। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन ये बनता है कि गोगा जी का जन्म स्थल कहाँ पर है। तो वो मिलान वाले जो क्वेश्चन आते हैं उनमें ज़्यादातर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। फिर बात आती है कि उपनाम की। तो मैं दोस्तों आपके लिए उपनाम भी मैं बता चुका हूँ। देखो, पाबू जी के जो पवाड़े हैं, जो गायक हैं, वो पवाड़े यानी पाबू जी के पवाड़े प्रसिद्ध हैं। उनका जो प्रमुख वाद्य यंत्र है वो, उसका नाम क्या है दोस्तों? माट। उस वाद्य यंत्र का नाम है माट। और एक सबसे फेवरेट क्वेश्चन आता है कि मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय किस लोक देवता को जाता है। तो वो दोस्तों हमारे पाबू जी हैं। जैसा कि देखो, मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय पाबू जी को। और दोस्तों, जो ऊंट पालने वाली जो जाति होती है उसको हम राइका ऑब्लिक रेवारी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जब भी कभी ऊंट की जब तबीयत खराब हो जाती है तो उस टाइम पे जो राइका या रेवारी जाति के जो सदस्य हैं वो पाबू जी के गुणगान करते हैं, उनकी पूजा कीर्तन करते हैं। तो उनको स्वस्थ रखने के लिए पाबू जी की पूजा करते हैं रेवाड़ी जाति के लोग, जिससे कि हमारे ऊंट जो भी है वो स्वस्थ रहे। पाबू जी की जो फड़का वाचन है वो किससे करते हैं? रावण हत्ता नामक वादंत्र से, जो कि अर्ध नारियल यानी कि आधे कटे हुए नारियल के समान है। दोस्तों, राजस्थान पुलिस में 2018 में क्वेश्चन भी आया था कि आधे कटे हुए नारियल का संबंध किससे है। तो दोस्तों, वो रावण हत्ता से ही है। जो कि इनकी जो फड़ है वो चांदी की फड़ है। और देखो दोस्तों, पाबू जी, पा से पाबू जी और पा से प्रिय, यानी कि सबसे प्रिय फड़ भी पाबू जी की ही है। पाबू जी की जो आराधना करते हैं, आराधना होती है तो उस टाइम पे थाली लोक नृत्य होता है, यानी थाली बजाई जाती है। तो वो फिर बात करते हैं इनकी सहयोगी, जो कि चांदा, डेमा, हरमल, सरजी, ये इनके निम्न सहयोगी हैं। और जो पाबू प्रकाश नामक जो ग्रंथ था वो आसिया मोड जी द्वारा लिखित है। फिर बात करते हैं हम घोड़ी का नाम। घोड़ी का नाम केसर काल में आता है। और इनकी जो प्रतिमा है वो मतलब कि भाला लिए चिन्ह और अश्वर हुई यानी घोड़ी पे सवार, यानी कि झुकी हुई प्रतिमा है। और एक क्वेश्चन फैक्ट ये और आता है कि देवर चांदनी की गांव को छुड़ाने के लिए इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। तो प्राण कहाँ पर त्याग दिए? वो देचू गांव जो कहाँ पड़ता है दोस्तों? जोधपुर में पड़ता है। अब मैं आपके लिए एक कहानी सुनाना चाहता हूँ कि पाबू जी क्या है कि जैसे कि ये जो देवर चांदनी थी, इनकी एक घोड़ी थी। और वो क्या है कि जो पाबू जी के जो क्या है जो बहनोई थे यानी कि जीजे, तो उनको वो घोड़ी बहुत ही पसंद थी। वो चाहते थे कि घोड़ी मैं लूँ। लेकिन अब दोस्तों होता क्या है कि देवर चांदनी ने उनसे बिल्कुल मना कर दिया कि हम आपको घोड़ी नहीं देंगे। अब पाबू जी का ब्याह होता है और पाबू जी क्या करते हैं, देवर चांदनी की घोड़ी लेके जाते हैं। और देवर चांदनी की घोड़ी, और फिर पाबू जी
उनसे वादा करते हैं कि आपके ऊपर कभी भी अगर कोई भी दुख का पहाड़ आएगा तो मैं तुरंत आऊँगा और आपकी सेवा करूँगा। तो दोस्तों अब क्या होता है कि देवल चांदनी की जैसे वो घोड़ी लेके जाते हैं तो देवल चांदनी कहते हैं कि अगर मेरे ऊपर अगर कोई भी दुख की कोई भी कड़ी आएगी तो ये घोड़ी हिनहिनाना शुरू कर देगी, तो आप समझ जाना कि हमारे ऊपर कोई ना कोई समस्या का पहाड़ टूटा है। तो अब दोस्तों ये बाबूजी ले जाते हैं उस घोड़ी को। अब इनके ब्याह होते हैं, शादी को बढ़िया समारोह चलते हैं और ऐसा कहा जाता है कि जैसे 3 फेरे पूरा कर लेते हैं और जैसे ही ये चौथा फेरा शुरू करते हैं तो दोस्तों वो घोड़ी है ना हिनहिनाना शुरू कर देती है और बाबू जी समझ जाते हैं कि देवर चांदनी के ऊपर कोई ना कोई पहाड़ यानी कि धोखा का पहाड़ टूटा हुआ है, मुझे जाना होगा। तो दोस्तों ये सब कुछ छोड़ करके यानी कि वहाँ से 3.5-4 फेरे लेके ही सीधा उसकी घोड़ी घोड़ी सीधे चले जाते हैं और अपने बहनों यानी कि उनके जो जीजा होते हैं जिंदराम खींची उससे युद्ध करते हैं और दहसू नामक स्थान पर वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। तो दोस्तों ये पूरी जो कहानी थी ना वो इस बाबूजी से संबंधित जो घोड़ी देवर चांदनी की घोड़ी थी और वो उन्होंने दी जो भी है उसके हिसाब से फिर क्या है कि जैसे कि बाबूजी उनकी सहायता करने के लिए तत्पर तैयार रहे। और दोस्तों फिर मैं आपके लिए बताना चाहता हूँ कि बाबूजी से संबंधित जो भी फैक्ट जो भी क्वेश्चन आएगा वो मैं आपके लिए देखो मैं टिक लगा रहा हूँ। मैं अभी आपके लिए क्वेश्चन मतलब स्टार लगा देता हूँ कि कहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है और वो मैं आपके लिए बताऊंगा कि जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ें होती हैं वो कौन कौन सी है। देखो दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके लिए आएगा तो वो जन्म स्थान पूछा जाता है कि इनका जन्म स्थान कहाँ पर हुआ। फिर दूसरा नंबर क्वेश्चन आता है उपनाम से। उपनाम से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। अभी तक के जो पुराने पेपर हुए हैं आप उनको उठा के देखना, बाबू जी से एक ना एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। फिर बात आते हैं ये वाली लाइन, मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय बाबू जी को कहा जाता है। फिर दोस्तों देखो ये इनकी जो फिर ये जो पढ़ है ये वाली ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है अपने आप में। और फिर देखिए मैं आपके लिए बता देता हूँ कि ये घोड़ी का नाम पूछा जाता है कि केसर कालनी। तो दोस्तों ये बाबूजी के जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट थे वो मैं आपके लिए बता चुका हूँ। अब दोस्तों बाबूजी के बारे में आपको क्या चीज़ पसंद आई, क्या समझ में आया, क्या नहीं आया, आप मेरे को कमेंट के माध्यम से बताना। अगर कोई भी अगर एक भी अगर पॉइंट में अगर थोड़ा मिसिंग हुई हो तो वो भी मेरे को आप सजेशन करना कि मैं उसका आगे से आने वाली जो वीडियो है उनमें मैं अच्छा कर सकूँ। तो दोस्तों जो भी था बाबूजी के बारे में वो बस इतना ही है आपके सामने। अब मैं आपके लिए जो अपने नेक्स्ट लोक देवता हैं जो पंच पीरों में जो शामिल हैं अब मैं उनके पास आपको लेके चलता हूँ। तो दोस्तों देखो अब नेक्स्ट स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे अपने जो पंच पीरों में जो शामिल लोक देवता थे। जैसे कि मैंने रामदेव आपके लिए बता दिया, बाबू जी आपके लिए बता दिए, गोगा जी आपके लिए बता दिए। अब मेहा जी, मांगलिया और हड़बू जी, अब ये 2 लोक देवता और रह गए जो कि पंच पीरों में शामिल थे। तो अब मैं आपके लिए मेहा जी, मांगलिया बताने वाला हूँ। जो भी फैक्ट जो इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं मैं अगर हिंदी पूरा लिखना चाहूँ तो मैं इसको इतना बड़ा कर दूँ, लेकिन मैंने अक्सर देखा है कि ज़्यादातर जो क्वेश्चन बनते हैं वो कहाँ से बनते हैं, मैंने वही पॉइंट किताब से उठाया और वही पॉइंट पर मैं भी ध्यान उन्हीं पे देता हूँ। क्योंकि देखो अभी तो जो चीज़ पूछी गई है वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पुराने पेपर की क्वेश्चन आने वाले पेपरों में आते हैं। तो देखो दोस्तों इनके जो पिता थे उनका नाम था गोपाल राज सांकला। फिर अगला क्वेश्चन जो बनता है इनसे मैं वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो घोड़ा का जो नाम था ना वो किंगड कोबरा था। इनके घोड़े का नाम याद रखना दोस्तों। फिर इनके भोपे की वंश वृद्धि नहीं होती, मतलब इनके जो मंदिर में जो पुजारी होता है पहले नंबर पे तो जो कौन किसका होता है वो होता था वो सांकला राजपूत या सांकला जाति का होता है। लेकिन अब इनके जो पुजारी होता है उनके भोपे की वंश वृद्धि नहीं होती, मतलब जैसा है वो उनका वंश वृद्धि नहीं करता है, वो वहीं की वहीं खत्म होता जाता है। तो दोस्तों इनके भोपे की वंश वृद्धि नहीं होती। फिर अगला क्वेश्चन इनसे पूछा जाता है कि इनका मंदिर कहाँ पर है। ये जो मिलान वाले चिन्ह है ना उनमें क्वेश्चन आता है ये वाला। पहले अब देखो इनमें भी क्वेश्चन अब मात्र मैंने देखो 4 लाइन लिखी हैं ये मेजा जी मांग लिया कि, लेकिन इन 4 लाइनों में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट इतने क्वेश्चन है जो वास्तव में बार बार पूछे जाते हैं। जैसा कि देखो एक तो इसके घोड़े का नाम ये वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर इनके मंदिर मंदिर कहाँ पर है तो मंदिर भापड़ी गांव जोधपुर में है, ये याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका मेला कब लगता है भाद्रपद कृष्ण जन्माष्टमी। फिर जैसलमेर के जो राव रणदेव थे भाटी उनसे युद्ध करते समय वीर गति को प्राप्त हो गए। राव चूना के समकालीन से मतलब समकालीन का मतलब क्या होता है जैसे कि
मतलब उनकी उनकी एक तरह से तत्पर, जैसे कि एक बात करते हैं कि समकालीन, यानी कि क्या बोलते हैं दोस्तों उसको, कि जैसे कि मान के चलो कोई ऐसे कि अपने ये राव चूड़ा थे, तो इनके समकालीन होने का मतलब ये है कि उनके समकक्ष थे। समकक्ष मतलब उनके हर वक्त उनके साथ ही अपना समय व्यतीत करते थे। तो दोस्तों मैं आपके लिए बता सकता हूँ, और देखो इसमें अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दो जो मैंने टिक लगाए इन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है ना। फिर बात करता हूँ मैं अपने अगले नेक्स्ट लोक देवता हड़बू जी की। तो देखो दोस्तों, हड़बू जी की जब बात आती है तो इनका जन्म स्थान पूछा जाता है। फिर जन्म स्थान के साथ साथ इनका मंदिर भी पूछा जाता है कि इनका मंदिर कहाँ पर है, क्योंकि इनका जन्म स्थान अलग गांव में है और इनका मंदिर भी अलग जगह पर है। तो ऐसे ही देखो, इनका जन्म हुआ था वो भूडोल गांव नागौर में हुआ था। लेकिन बात करता हूँ मैं इनका पूजा स्थल या फिर मंदिर, तो इनका पूजा स्थल देखो दोस्तों बेंगटी गांव जोधपुर में है। इनके पिता का नाम मियाजी सांकला है, इनके गुरु का नाम बालीनाथ। तो दोस्तों आप जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं वो आप एक बार कमेंट करके बताना कि गुरु बालीनाथ, मैंने जो अभी तक जो लोक देवता पढ़ाए थे उनमें से किस लोक देवता के गुरु हैं बालीनाथ। यानी कि हड़बू जी के तो है ही हैं, लेकिन और इनसे पहले जो मैंने लोक देवता पढ़ाए हैं वो किसके गुरु थे, यानी कि ये आपको कमेंट करके बताना है। रामदेव जी के मौसेरे भाई थे और शकुन शास्त्र का ज्ञाता। इनको देखो दोस्तों शकुन शास्त्र का ज्ञाता कहा जाता है। और इनका जो वाहन है वो सिहार है। तो दोस्तों और ये आपके लिए, और ये तो दोस्तों ये इतना जो कुछ मैंने लिखा है उन पे भी मैंने जो खास जो अभी तक जो क्वेश्चन आए हैं वो इन जगहों से आए हैं जो मैं टिक लगाए हैं, है ना। तो दोस्तों आप इनको भी बहुत बढ़िया तरह से याद करके रखना, और आप उस सवाल का कमेंट में आंसर जरूर देना कि वालीनाथ और किस लोक देवता के गुरु हैं, ये आपको कमेंट में बताना है। और दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपके लिए जो भी पंचपीठ थे वो सभी समाप्त कर दिए, और तेजा जी भी मैंने बता दिए। अब कल भी मैं आने वाली जो वीडियो में आने वाले जो अगले लोक देवता हैं उनके बारे में धीरे धीरे ऐसे ही मैं आपके लिए बताऊंगा, जिससे कि अपनी राजस्थान की कल्चर का जितना भी टॉपिक है मैं पूरा की पूरा यहीं अपने इसी जगह पर पूरा करवाऊंगा। एक एक टॉपिक पूरा करवाऊंगा, एक भी पॉइंट को नहीं छोड़ूंगा। जो भी चीज़ खास मेरे को लगा कि हाँ यार ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, बच्चों तक पहुंचनी चाहिए, तो मैं वो चीज़ पहुंचाऊंगा। और दोस्तों आप ये वीडियो देख करके आप मेरे को कमेंट करना मेरी वीडियो कैसी लगी, लाइक करना, शेयर करना, और अपने दोस्तों से चैनल को सब्सक्राइब करना। और भी अगर आपको कोई भी अगर मेरी वीडियो में थोड़ा एक पॉइंट की अगर मिस्टेक है तो आप कमेंट के माध्यम से मेरे को सुझाव देना, जिससे कि मैं आने वाली जो आगे की जो वीडियो है उनमें अपने से बेहतर काम कर सकूं। तो दोस्तों मैं आपके सामने अब अंतिम बता लेता हूं, और कल फिर मैं लोक देवता के टॉपिक के साथ फिर मिलूंगा। और दोस्तों आपकी जो शॉर्ट वीडियो वाली जो मैं जो 2-3 दिन पहले जो मैंने वीडियो डाली थी, आखिर वो 3 दिन से वो नहीं डल रही है क्योंकि मेरे को इतना टाइम नहीं मिल पा रहा है। लेकिन आगे से मैं उसको भी कोई ना कोई एक छोटी वीडियो जरूर डाला करूँगा। मैं कोशिश करूँगा कि मैं वो वीडियो आपके सामने आज या फिर कल मैं जल्दी से जल्दी लेकर आऊँ। तो दोस्तों अब मैं आपसे विदा लेता हूँ, और आप अपना ध्यान रखना और पढ़ाई करना। जय हिंद। ठीक है दोस्तों।